नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान के मार्गदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का 10 सूत्री मांगों के साथ धरना प्रदर्शन जारी है। थाना ठाकुरगंज के शेखपुर हबीबपुर में नगर निगम कार्यालय के बाहर किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगों में प्रमुख मांग गरीब किसानों के लिए मंडप की व्यवस्था करने की है। साथ ही उनका कहना है कि भूमाफियाओं द्वारा किसानों की जमीनों पर हो रहे जबरन कब्जे को भी मुक्त कराया जाए। साथ ही किसानों के बिजली बिल कम किए जाएं। अपने इस प्रार्थना पत्र को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी ने बताया है कि नगर निगम जोन 6 व एलडीए के अंतर्गत आने वाले गाँव में रह रहे किसानों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन है, जो मांगे ना पूरी होने तक जारी रहेगा। धरने की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अमर सिंह लोधी ने कहा है कि नगर निगम और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जिस कारण नाले, नहर, जमीन सभी पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि नगर आयुक्त को सभी बातों से अवगत कराने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि जहां प्रदेश सरकार गुंडा मुक्त कराने में लगी है, वहीं सरकार की नाक के नीचे ही इनके विभाग के गुंडों की सह पर काम कर रहे। अगर सभी मामले जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो यूनियन अपनी नई रणनीति बनाकर आंदोलन को और तेज करेगा। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए देर शाम शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे, जिन्हें 10 सूत्री मांग वाला ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद उनके द्वारा 1 हफ्ते में कब्जा हटाने का आश्वासन दिया गया। आश्वासन के धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अगर आश्वासन के अनुरूप कार्य नहीं किया गया तो अगला आंदोलन और भी व्यापक स्तर पर किया जाएगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। अच्छा सर, ये बताइए, जो थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में धरना हुआ था, कौन से लेकर विवाद हुआ जो धरना? आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये नगर निगम, एलडीए और तहसील के अधिकारियों कर्मचारियों की निष्क्रियता, किसानों मजदूरों की अनसुनी करना और सरकार के निर्देशों की अवहेलना करना, जैसे कि तालाबों पे अवैध अतिक्रमण हो रहा है, सरकारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है और संगठन के द्वारा कई बार बताने के बावजूद भी विभागों के द्वारा रोका नहीं जा रहा है। भूमाफियाओं के द्वारा जब सरकारी जमीन को बेच लिया जाता है, एलडीए, नगर निगम और तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत से ये जमीनें बिकती हैं और कुछ दिनों के बाद जब कोई गरीब अपना जेवर बेच के, मकान बेच के शहर में आशियाना बनाने के उद्देश्य से प्लॉट खरीदता है, बनाता है और थोड़े दिनों के बाद एलडीए, नगर निगम, तहसील विभाग के अधिकारी बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारी है कि ये अतिक्रमण न होने दें। भूमाफियाओं से इनकी साठगांठ रहती है, भूमाफियाओं से ये अवैध वसूली में संलिप्त रहते हुए कब्जा करवाते हैं और मारा आखिरी में गरीब किसान मजदूर जाता है। सड़कें खस्ताहाल है, नालों पर अतिक्रमण है और पूर्व से 200 सालों से जहां पर हिंदू बिरादरी के लोगों का शमशान है, उसको भूमाफिया बेचे डाल रहे हैं। जहां पर शादी, विवाह, मांगलिक कार्यक्रम होते थे, ये गांव है, गांव में हिंदू रीति रिवाज में शादी जब होती है तो कुआं पूजा जाता है, तालाब पे पूजन होता है और वो एलडीए, नगर निगम, भूमाफियाओं के द्वारा तालाब और यहाँ तक कुआं, कब्रिस्तान, चारागाह, खलिहान, पचमरघट, घूर गड्ढा इत्यादि समस्त जमीनों को बेचा जा चुका है। इन्हीं को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने, सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने, नाला निर्माण कराने, सड़क का निर्माण कराने के लिए आज ये प्रदर्शन हुआ था। 4 बजे तक किसी भी विभाग का अधिकारी किसानों के बीच में नहीं आया, किसानों की समस्या नहीं सुनी। तब किसान मजबूर होकर
अपनी समस्या को सुनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास जा रहा था। यहाँ सड़क पर आके अधिकारियों ने किसानों से वार्ता की है और 1 हफ्ते में समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। अगर 1 हफ्ते में समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो दोबारा फिर किसान धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा और अब की बार किसी विभाग के अधिकारी के आश्वासन पर किसान नहीं मानेगा। अब की बार के प्रदर्शन में मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम किसानों के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, किसने दिया है आपको? ये तो जोनल आए थे नगर निगम से और एलडीए से तहसीलदार आए थे, तहसील से कोई नहीं आया था और एसीपी महोदय ने खड़े होके आश्वस्त किया है कि आपके मांग पत्र पर संबंधित अधिकारियों से हम भी वार्ता करेंगे, वार्ता करा के इसका समाधान कराएंगे। इसी आश्वासन पर ज्ञापन किया गया है। अच्छा।